न्यूज़ 18 इंडिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है झारखंड से, जहां पर सियासी हलचल के बीच जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से रांची पहुंच चुके हैं। आज विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। सोरेन सरकार के 36 विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले रांची के सर्किट हाउस में रखा गया, जहां से उन्हें झारखंड विधानसभा में लाया जाएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये तमाम विधायक जो है वो झारखंड पहुंचे थे। और उस वक्त की ये तस्वीरें इसीलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आज का जो है फ्लोर टेस्ट होना है। और फ्लोर टेस्ट से पहले ये तमाम विधायक पहुंच चुके हैं हैदराबाद से रांची। दो तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। रांची जिस वक्त विधायक पहुंचे उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने कोई बातचीत नहीं की। और आज सरकार का वो इम्तिहान जिसमें पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने दावा किया है कि कांग्रेस के विधायकों को जबरदस्ती हैदराबाद ले जाया गया था। साथ ही उन्होंने सीएम चंपई सोरेन पर भी निशाना साधा है। अविश्वास प्रस्ताव में पूरे मुखरता से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष को जनता के हित में रखने का काम करेगी। झारखंड राज्य किसने बनाया? बहुत लंबी लड़ाई चली, लेकिन अगर ये झारखंड राज्य बना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इससे यह साबित होता है कि अगर कोई आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी। चेहरा बदला है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से शपथ के बाद कहा कि हेमंत सोरेन जी के काम को ये आगे बढ़ाएंगे। यानी हेमंत सोरेन जी ने जो भ्रष्टाचार किया उसको ये सरकार आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आज इम्तिहान की घड़ी है, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज अपना बहुमत साबित करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फिलहाल झारखंड विधानसभा का सियासी गणित क्या कुछ है, क्या कुछ जो है झारखंड के आंकड़े कहते हैं। देखिए बहुमत का आंकड़ा 41, लेकिन अगर जेएमएम की बात करें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो फिलहाल 29 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 26, आईएनसी यानी कि कांग्रेस के पास 17, सीपीआईएमएल की बात करें तो 1, आरजेडी 1, साथ ही आजसू के पास 3, निर्दलीय 2 विधायक, एनसीपी आपके पास 1 और खाली पड़ी हुई है 1 सीट। ये झारखंड विधानसभा की कुल सीटें 81 और बहुमत का आंकड़ा 41। ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस जो है वो फिलहाल साथ में है। और देखिए ये गठबंधन भी आपको बता रहे, देखिए जेएमएम का गठबंधन जो है वो किसके साथ है। जेएमएम जिसके पास 29 विधायक, कांग्रेस इसके पास 17, आरजेडी 1, सीपीआईएमएल 1, यानी कि कुल आंकड़ा हो जाता है 48 का। एनडीए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 26, आजसू 3, निर्दलीय 2, एनसीपी 1, कुल मिलाकर आंकड़ा 32 का। लेकिन फिर भी आंकड़ा चाहिए बहुमत का 41, यानी कि 7 पीछे। और वहीं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावनी ने गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद ले जाने पर तंज कसा है। राज्य के अंदर जिनका प्रशासन उनके हाथ में है, पूरा तंत्र उनके हाथ में है, उसके बाद भी उनको कैदियों की तरह हैदराबाद ले जाकर के बंद रखा गया है। एक एक के पीछे 4-4 पुलिस लगाए रखे गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि गड़बड़ियां उनके अंदर है। अंतर्विरोध हो, अंतर्कलह हो, अविश्वास हो या ज्यादा पाने की इच्छा हो, ये सारे उनके अंतर्द्वंद चल रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड की सरकार के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बहुमत का आंकड़ा जो है छूना है। लेकिन इन सब के बीच में आज चंपई सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले रांची में बीजेपी के विधायक दल की एक बैठक हुई और इस दौरान विधायकों से विधानसभा में मौजूद रहने के उन्हें निर्देश जारी किए गए। तो सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और सभी को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि सब विधानसभा में मौजूद रहेंगे। चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आई थी कि देखिए कभी भी यह आंकड़ा बदल सकता है और टूट का डर जेएमएम को सता रहा है। इसलिए अपने तमाम विधायकों को जिस वक्त चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद सभी को हैदराबाद भेज दिया गया था। और उधर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चंपई सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा और दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी सीटें हासिल करने वाली है। कौन क्या ऑफर दे रहा है इस पर मुझे कुछ नहीं करना। मैं किसी पर कोई निजी टिप्पणी नहीं करूंगा। एक राजनीतिक सवाल बड़े विनम्रता से उठा रहा हूं। लालू जी किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बेटे को तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतने हाय तौबा किए हो।
तो आज वो अग्नि परीक्षा है जिसमें किसी भी तरीके से पास जो है वो जेएमएम को होना होगा, वरना सरकार जा सकती है। देखिए, झारखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र शुरू हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपना बहुमत साबित करेंगे। फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं। जानकारी ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है, शनिवार को कोर्ट ने हेमंत सोरेन को नई सरकार के फ्लोर में शामिल होने की इजाजत दे दी थी, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन ईडी के रिमांड पर है। वहीं हैदराबाद से भी विधायक रांची वापस आ चुके हैं। आपको अब 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए अभी जो है फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें देखिए, हैदराबाद से एमएलए जो हैं वो पहुंच चुके हैं रांची, और आज सरकार की वो अग्नि परीक्षा है जिसमें पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आंकड़े तक पहुंचना भी जरूरी है ताकि जनता का विश्वास ना खो दे। और तीसरी तस्वीर, ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री जो फिलहाल ईडी के रिमांड पर हैं, हो सकता है कि वो भी आज शामिल हो। तो देखिए, अब आज झारखंड विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं, वो समझा देते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड की राजनीति के लिए। आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण होगा, और ठीक अभिभाषण के बाद सीएम चंपाई सोरेन विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर आएंगे। विश्वास मत पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद ये पता चल पाएगा कि जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है जेएमएम की तरफ से वो काम आ रही है या नहीं। तो चंपाई सरकार की अग्नि परीक्षा से पहले रांची में विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज सुबह 8 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक धारा 144 यहां लागू की गई है। विधानसभा के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है क्योंकि यहां पर आज फ्लोर टेस्ट होना है और एहतियातन यहां धारा 144 लगाई गई है। आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक यहां पर धारा 144 लागू रहेगी। तो एक तरफ झारखंड है तो दूसरी तरफ बिहार है। बिहार में भी 12 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को पाला बदलने के डर से हैदराबाद भेज दिया है। अब सभी विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन ही बिहार वापस लौटेंगे। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बिहार कांग्रेस के विधायकों को कागज घाट गांव के एक रिजॉर्ट में रखा गया है। तो बिहार कांग्रेस में भी टूट का डर साफ तौर पर, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट से पहले जो है इन तमाम विधायकों को भेजा जा चुका है हैदराबाद। जो जानकारी निकलकर सामने रंगारेड्डी के एक रिजॉर्ट में